बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस 2020 टू 2021 इस चैप्टर में स्टूडेंट्स जस्ट 6 टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। इट मीन्स के फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर इंक्लूडेड है और सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर जो है वो इस ईयर के लिए एक्सक्लूड कर दिया गया है। ओके तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है कि जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो। सब ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद द थॉट ऑफ द डे। स्टूडेंट्स हम जो भी अपनी लाइफ गुजार रहे हैं तो हमारी लाइफ का कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। अगर हमने अपनी लाइफ का कोई पर्पस जो है वो डिसाइड नहीं किया हुआ तो ये एक यूजलेस सी लाइफ हो जाती है। ठीक है, मतलब हमारी लाइफ का अगर पर्पस नहीं है तो हम अपनी जैसे स्टडीज़ कर रहे हैं, हम एक पढ़ाई के उस सिस्टम में से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ का कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए जो डिफाइंड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हेल्पिंग अदर्स। तो हम अपनी लाइफ का अगर ये पर्पस डिसाइड कर लेते हैं कि हमने दूसरों की हेल्प करनी है राइट फ्रॉम दिस लेवल, यानी अगर आप अभी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लेवल से यानी आप सोच लें कि आपकी ज़ात ऐसी होनी चाहिए जिससे दूसरों को मदद मिलनी चाहिए, जिससे दूसरों का फ़ायदा होना चाहिए, तो ये इन टर्न हमारे लिए इन दिस वर्ल्ड और इन द हेयर आफ्टर दोनों दुनिया में ये हमारे लिए जो है वो हेल्पफुल होगा। और इससे बेसिकली आपकी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करते हैं। जब आप दूसरों की लाइफ में आसानी पैदा करते हैं तो इन टर्न आपकी ज़िंदगी में जो है वो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको दूसरों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करने वाला बनाए। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टूडेंट्स, बेसिकली हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। It is a branch of chemistry which deals with interconversion of electrical energy and chemical energy। अब ये वो जो वर्ड यूज़ हुआ है इंटरकन्वर्जन, इंटरकन्वर्जन का क्या मतलब है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इस को डील करती है, इस स्टडी करती है, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस। अब इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस होते क्या हैं? दीज आर रिडॉक्स रिएक्शंस। अब रिडॉक्स रिएक्शन स्टूडेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मीन्स के रिडॉक्स का वर्ड जो है वो हमारे पास कहाँ से आया है, यानी ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होती है। अभी हम रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आपने 9th-10th में इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया हुआ है कि रिडक्शन का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस में बेसिकली रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस हो रहे होते हैं और वो प्रोसेसेस किस तरह के हो सकते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या हो सकता है कि अगर हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को यूटिलाइज करें। ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन से होते हैं? मतलब जब हम केमिकल्स को मिक्स करें तो खुद से ही रिएक्शन हो जाए, मतलब हमें एनर्जी ना देनी पड़े, ठीक है, हीट ना करना पड़े, खुद से रिएक्शन हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं, हम बस एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट बन जाता है एकदम से। ठीक है, और वाटर बन जाता है और साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। और वो जो एनर्जी इन प्रोसेसेस के दौरान रिलीज़ हो रही है उसको हम अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो ये हमारे पास एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। यानी हम केमिकल एनर्जी को स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर और क्या हो सकता है इन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस में हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को कर सकते हैं, कैरिड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉल्ट है, ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि हम सोडियम मेटल को उसमें से अलग कर लें और क्लोरीन गैस को अलग कर लें, तो ये काम खुद से तो नहीं हो जाएगा ना। ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, खुद से नहीं होगा, इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज करें और इस सॉल्ट को यूज़ करते हुए इस सॉल्ट में से पास करवाएं, ठीक है,
इन सोल्यूशन फॉर्म या मोल्टन फॉर्म में और ये रिएक्शन हो, और फिर हम क्या करेंगे, बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। बेसिकली जो केमिकल है वो उसकी नेचर चेंज हो रही है, वो सॉल्ट से सोडियम मेटल में, ठीक है, और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो डेफिनेशंस हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो 4 वेज में हम उनको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। 9th 10th के लेवल पे आपने इसकी सिंपल डेफिनेशन तो पढ़ी हुई होगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, कि सिंपल गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी अगर कोई केमिकल है, जैसे अब अगर हाइड्रोजन है, ठीक है, उसमें उसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और वो वाटर बना देता है, तो उसने ऑक्सीजन गेन कर लिया है, ठीक है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब हुआ कि इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन कर दी है हमने। इसी तरीके से इसका ऑपोजिट क्या होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ आ जाए रिडक्शन में, हमारे पास गेन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहते हैं और उसका ऑपोजिट लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम कहेंगे रिडक्शन, ठीक है। ये 2 सिंपल कॉन्सेप्ट्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अब थर्ड कॉन्सेप्ट है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो ई नजर आ रहा है ना हमें, ये इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 टर्म्स हैं यूज हो रही हैं, इनको आप मेमोराइज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टिप, ठीक है। ये एक टिप ही है कि लियो एंड जर, ठीक है। लियो तो वर्ड आपने सुना होगा ऑलरेडी, ये स्टार के लिए यूज होता है लियो, ठीक है। लियो एंड जर, लियो में देखें एल फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ओ ऑक्सीडेशन, एंड जर में क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आर रिडक्शन, ठीक है। लियो एंड जर की जो टर्म्स हैं उनके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 4th टाइप जिससे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, बेसिकली इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इट इज डिफाइंड एज द अपरेंट चार्ज, अब वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, विच एन एलिमेंट वुड हैव इन अ कंपाउंड, यानी किसी भी कंपाउंड में एक एलिमेंट के ऊपर जो भी चार्ज होगा, जैसे कि अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, ठीक है। तो अब ये सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, इसमें क्लोरीन के ऊपर -1 और सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है। तो ये जो इसके अपरेंट चार्जेस हैं यही इनकी ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब ऑक्सीडेशन नंबर में जैसे कि मैथ्स का एक इस तरह से नंबर लाइन होती है, दरमियान में 0 होता है, यहाँ पर हमारे पास +1 +2 +3 जा रहा होता है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे -1 -2 एंड -3 मूव कर रहा होता है, ठीक है। इस तरह से जा रहा है, ये लाइन आगे मूव कर रही है। तो अगर इस नंबर सिस्टम में अगर हम देखें, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, वो हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने का क्या मतलब है, अगर पहले ऑक्सीडेशन नंबर 0 था और अब +3 हो गया, ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था और अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दिए हैं और इसके ऊपर आ गया है +3, ठीक है। तो बेसिकली आप इसका जरा ऑक्सीडेशन नंबर नोट करें, 0 स्मॉलर नंबर है, ठीक है, और हमारे पास 3 जो है वो बिगर नंबर है, लार्जर नंबर है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो दूसरी तरीके से भी हमें पता चल रहा है कि एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो उसके ऊपर +3 आएगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन ही होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इसी तरीके से डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 ऑक्सीडेशन नंबर था, ठीक है, और -2 हो गया, यानी ऑक्सीजन सिंपल एटॉमिक फॉर्म में उसका 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन अगर वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2, ठीक है। तो अब बेसिकली 0 से -2 में जब मूव कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये नेगेटिव साइन इसके ऊपर कैसे आया, जब एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, ठीक है। तो हमें पता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन,
ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा होगा तो वो रिडक्शन ही होगी, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होगा तो वो ऑक्सीडेशन होगी। ओके, तो यहाँ पर भी हमने इसको इसी तरीके से डिफाइन किया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि अगर आपको ये रूल्स नहीं आएंगे, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ये रूल्स नहीं आएंगे तो आप किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते, और आप इक्वेशन बैलेंसिंग का टॉपिक जो है वो नहीं सॉल्व कर सकते, इक्वेशंस बैलेंस नहीं कर सकते, जो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसके 8 रूल्स हैं और ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, आप इनको अंडरस्टैंड कर लें। नंबर 1, फ्री एलिमेंट्स हैव ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल्स टू 0। फ्री एलिमेंट्स का 0 होता है। अब फ्री एलिमेंट क्या होगा? फॉर एग्जांपल सोडियम, ठीक है, फ्री एलिमेंट है। फॉस्फोरस फ्री एलिमेंट है। अगर ये एटॉमिक फॉर्म में है या मेटालिक फॉर्म में है, ठीक है, जैसे सोडियम है मेटल की फॉर्म में होती है, वो मेटालिक फॉर्म में है। ठीक है, यानी सोडियम के एटम ने सोडियम के एटम से ही बॉन्ड बनाया हुआ, किसी और एटम से बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। ठीक है, तो अपने ही एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ, तो ये फ्री एलिमेंट एक्ट करेगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एटम से ही मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाती है, तो ये भी फ्री एलिमेंट है। ठीक है, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट हम 0 लेंगे, इसकी भी 0 लेंगे, इसकी भी 0 लेंगे। ठीक है, लेकिन आप H2O वाटर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 नहीं ले सकते। ठीक है, ये फ्री एलिमेंट नहीं है, इसमें ऑक्सीजन की अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और हाइड्रोजन की अलग से ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक हो गया? तो अब हमें ये पता चल गया कि कोई भी एलिमेंट अगर फ्री एलिमेंट है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम 0 कंसिडर करेंगे। सेकेंड रूल क्या है? हाइड्रोजन की हमेशा +1 होगी एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स। अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ है तो वहां पर उसकी नेगेटिव होती है, ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होता है, अदरवाइज हमेशा इसका +1 होगा। ऑक्सीजन का हमेशा हम -2 ऑक्सीडेशन नंबर ही लिया करेंगे एक्सेप्ट पर ऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स। ठीक है, पर ऑक्साइड्स में हमारे पास -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, और सुपर ऑक्साइड्स में -½ ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, ऑक्सीजन की। नेक्स्ट हमारे पास है 4 ग्रुप 7th ए के जो एलिमेंट्स हैं उन तमाम का ऑक्सीडेशन नंबर हम -1 लेंगे, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का -1 लेंगे। एंड रूल नंबर 5 इज ग्रुप 1A का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, 2A का +2 और 3A का +3। नॉर्मली इन मेटल्स का जिस ग्रुप में है वो उतना ही उसका +1, +2, +3 ऑक्सीडेशन नंबर लिया जाएगा। Rule number 6, in neutral compounds the sum of the oxidation number of all elements is 0. For example हमारे पास वाटर है, ठीक है, वाटर है तो वाटर का अलग से एक ऑक्सीजन के ऊपर हमने अभी डिसाइड किया था रूल में कि एक ऑक्सीजन का -2 ही हुआ करेगा और एक हाइड्रोजन का +1 हुआ करेगा। ठीक है, तो 2 का क्या हो जाएगा? +2। तो अब टोटल देख लें, हाइड्रोजन के ऊपर +2 चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, तो +2 इज कैंसल्ड बाय -2 और एज अ होल वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। एज अ होल वाटर जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स यानी उन तमाम की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को सम करेंगे तो एज अ होल न्यूट्रल कंपाउंड का जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। अब आइंस की बात कर लेते हैं। सिंपल आइंस में क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आइन इज द चार्ज ऑफ आइन, यानी सिंपल हमारे पास अगर सोडियम है, सोडियम आइंस की फॉर्म में, तो ये जो आयनिक फॉर्म में इसके ऊपर चार्ज है यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स आइंस में क्या होता है? सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑन ऑल द एटम्स इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन द होल आइन। अब हमारे पास क्या होता है कि अगर हम ले लें सल्फेट आइन ले लें, SO4 -2। अभी जो -2 है स्टूडेंट्स, ये अभी आपने ये कंसिडर नहीं करना कि ये ऑक्सीजन के ऊपर -2 लिखा हुआ है, नहीं। ठीक है, ये एज अ होल पूरे सल्फेट आइन के ऊपर -2 चार्ज है। ठीक है, तो इसको आगे हम अभी सॉल्व भी करेंगे। इसको इधर ही सॉल्व कर देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है तो 4 के ऊपर क्या हो जाएगा? -8। ठीक है, और सल्फर के ऊपर क्या होना चाहिए? यहाँ पर हम सल्फर के ऊपर क्या डालें कि हमारे पास आंसर में -2 आना चाहिए। ठीक है, एज अ होल -2 चार्ज, ये -8 + 8 के साथ कैंसिल ना हो। ठीक है, बल्कि उसको हम यहाँ पर
क्या लिखें हम यहाँ पे लिखेंगे +6 लिखेंगे, तो +6 -8 आपस में सॉल्व होकर -2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये -2 चार्ज एज अ होल सल्फेट आयन के ऊपर चार्ज होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये रूल्स आपको जो है वो मस्ट आने चाहिए, इनको आप अपनी नोटबुक्स पे नोट डाउन भी कर लें ताकि जो है वो आपको आसानी हो आगे प्रैक्टिस करने में। एंड द लास्ट वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, और जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे उनकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन गेन से उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उनकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और अगर जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे जैसे मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं और उनकी वजह से उनके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर और उसको फाइंड आउट करने के रूल्स अभी अंडरस्टैंड कर लिए हैं, उससे रिलेटेड हम 12.1, 2, 3 एंड 4 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एंड देन सेल्फ चेक एक्सरसाइज 12.1 एंड 12.2 सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट।